रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। तत्व सत्व एक्सेट्रा के इस संस्करण में आपके साथ शल्य चिकित्सा के पितामह माने जाने वाले आचार्य सुश्रुत की बातें करने वाला हूं। शल्य चिकित्सा, हिंदी में बोले तो सर्जरी। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का विश्व गुरु भी माना जाता है। महर्षि सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BCE में काशी में हुआ था। काशी, जिसे आज वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि सुश्रुत ने धन्वंतरी से शल्य चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करके सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, जिसे आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ माना जाता है। एक बार आधी रात को महर्षि सुश्रुत के घर एक व्यक्ति पहुंचा, जिसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसकी नाक कटी हुई थी। स्वाभाविक है, नाक से रक्तस्राव भी हो रहा था, मतलब तेज गति से खून निकल रहा था। महर्षि सुश्रुत उस व्यक्ति को एक स्वच्छ कमरे में ले गए। उसके चेहरे और घाव को औषधीय रस से धोया, उसे आसन पर बिठाकर कुछ पीने को दिया। तब तक उन्होंने सर्जरी की तैयारी कर ली। उन्होंने नाक का नाप लेकर चाकू और चिमटी की सहायता से उस व्यक्ति के नाक की सर्जरी कर दी। इस घटना का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। अच्छा, ये जो कुछ पीने को दिया वो क्या था? वो था संज्ञाहरण पेय, मद्य। उस काल में मद्य पिलाकर संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को नियंत्रित कर लेते थे। संज्ञाहरण से तात्पर्य सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने से है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के लिए महर्षि सुश्रुत 125 प्रकार के उपकरणों यानी सर्जिकल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते थे, जो उन्होंने स्वयं इनोवेट किए थे। उन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन की 300 प्रकार की प्रक्रियाओं की खोज की थी। कॉस्मेटिक सर्जरी और मोतियाबिंद जैसी सर्जरीज में उन्हें महारत प्राप्त थी। वो टूटी हड्डियों का पता लगाने के विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BCE में सर्जरी की कोई विकसित प्रणाली थी। यह सत्य है या बस कहानी है? ऐसा भाव मन में आता है ना। देखिए, इस संशय का समाधान तो सुश्रुत संहिता में बतलाए गए ज्ञान के भंडार को समझकर ही हो सकता है। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा गया ग्रंथ सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 3 मूलभूत ग्रंथों, जिसे बृहत्त्रयी कहा जाता है, उनमें से एक है। ये 3 मूलभूत ग्रंथ कौन से हैं, साथ साथ बता देता हूं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। यहां बात महर्षि सुश्रुत और सुश्रुत संहिता की चल रही है। सुश्रुत संहिता में 186 अध्याय हैं, 186, जिनमें 1120 रोगों, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं और 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं यानी सर्जरी का उल्लेख है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का मौलिक ग्रंथ है, सर्जरी का प्राइमल रिटन डॉक्यूमेंट। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, एंशिएंट इंडियन नोज जॉब्स एंड ओरिजिन्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ऐसी एक रिपोर्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इरविंग मेडिकल सेंटर में प्रस्तुत की गई। कहा गया, थिंक प्लास्टिक सर्जरी इज अ मॉडर्न लग्जरी, थिंक अगेन। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2500 साल पहले ही लोगों को प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान था। इस बात की पुष्टि के लिए सुश्रुत संहिता का रेफरेंस दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुश्रुत संहिता में 3 प्रकार की त्वचा यानी स्किन और नाक की सर्जरी के बारे में लिखा है। त्वचा के शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से तात्पर्य शरीर के किसी एक हिस्से की त्वचा को किसी दूसरे हिस्से पर लगाने से है। ये रिपोर्ट कहती है कि महर्षि सुश्रुत का ये ग्रंथ यानी सुश्रुत संहिता माथे की राइनोप्लास्टी का पहला लिखित यानी रिटन रिकॉर्ड है। राइनोप्लास्टी का संबंध नाक की सर्जरी से है। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि सुश्रुत संहिता में सर्जरी से संबंधित अनेक आधुनिक तकनीकों का उल्लेख किया गया है। भाई, आप जिसे आधुनिक कह रहे हैं वो 2500 साल पुरानी है। भारत तब से ही विज्ञान में उन्नत रहा है। रिपोर्ट में जिस सुश्रुत संहिता का उल्लेख किया गया है उससे सीखिए और सकल विश्व के लिए उस ज्ञान का उपयोग कीजिए। हाँ, अपने नाम से पेटेंट मत करा लीजिएगा।
सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।